नमस्कार मित्रों और साथियों, आज हम एक ऐसे दो स्थानों के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और आप उसको एंटरटेन भी करेंगे जो आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में हैं और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फॉर जीके पर्पज़ के लिए भी और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दो प्लेसेस कौन सी न्यूज़ में हैं? एक है कैनरी आइलैंड और दूसरा है एल्बर्टा। तो कैनरी आइलैंड कहाँ है, आइए देखते हैं मैप में। कैनरी आइलैंड है अफ्रीका के वेस्ट नॉर्दर्न, आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैनरी आइलैंड। और ये समाचारों में क्यों है? क्योंकि एक क्रूज़ शिप जिसका नाम था MV होंडियस, जो यहाँ अर्जेंटीना के पिन पॉइंट से चलता है कैप हॉर्न से और यहाँ से टहलता हुआ पहुँचता है कैनरी आइलैंड। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं सर, आप क्या बता रहे हैं? तो नई बात अब जानते हैं कि ये जो क्रूज़ शिप चला MV होंडियस, जो डच क्रूज़ शिप है, वो स्पेन का, ये कैनरी आइलैंड स्पेन का इस पे कब्जा है। स्पेन का ये आइलैंड कहा जाता है कैनरी आइलैंड। इसको भी ध्यान रखिए किसका है। ये है अफ्रीका के वेस्ट नॉर्थ में, लेकिन इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है किसका है? स्पेन का है। ये स्पेन है, इस साथ में पुर्तगाल, लेकिन स्पेन का इस पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो ये क्रूज़ शिप गया है कि जा रहा है कैनरी आइलैंड में। कैनरी आइलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर लाखों टूरिस्ट जाते हैं हर साल स्प्रिंग को देखने के लिए। आइलैंड 7 आइलैंड्स हैं, उनको बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। तो ऐसे ही एक क्रूज़ शिप जिसमें 300-400-500 लोग थे, वो जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं हंता वायरस से। द डेंजरस वायरस हंता वायरस बहुत ही फतल है। इसका कंप्लीट जो एब्रिविएशन वो है HPS। तो इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये चूहों के मलमूत्र से एवोपरेट से होता है। वो हमारे जो शरीर में जाता है बाय एयर, एरोसोल्स बनते हैं फीसेस से और वो हमारे शरीर में जाते हैं। दे इम्बाइब्स इन आवर बॉडी। तो वो हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे स्टिफ कर देते हैं और साथ ही साथ लंग्स को स्टिफ कर देते हैं और खांसी, ड्राई कफ होता है, बहुत ही एचिंग होगा, पूरा का पूरा शरीर दर्द होगा और धीरे धीरे हफ्ते भर में मृत्यु हो जाती है, जैसा कि इस क्रूज़ शिप पर 3 लोगों के साथ हुआ। ये कहा जाता है, मीडिया में रिपोर्ट्स में आ रहा है कि इस शिप पर 3 लोगों की इन्फेक्ट जो हुए, उन 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और उनमें कई लोग इन्फेक्टेड भी हैं। तो इसीलिए जो ये जहाज़ जा रहा है, तो स्पेन ने कहा है इसको इवैक्यूएट करेंगे और लोगों को अलग करेंगे जिससे कि और लोगों को इन्फेक्ट ना हो सके। तो ये फैलता किससे है? चूहों के फीसेस से। rodents feces are responsible for this. Rodent feces converts into aerosols and aerosols goes in our body and creates hanta virus। और हंता वायरस जो एरोसोल के थ्रू आया है वो हमें इन्फेक्ट करता है और ये बहुत ही फतल है। तो इसके वजह से डेथ भी हो रही है लोगों की। तो इसलिए इस जहाज़ को कोई कहीं रोक भी नहीं रहा है कि भाई आप जहाँ जा रहे हो जाओ और वहीं पर आपका इवैक्यूएशन होगा। ब्रिटिश के करीब इसमें 2 दर्जन लोग हैं और टूरिस्ट हैं और अमेरिका के 17 हैं और भारत के 2 से 3 हैं और कई देशों के लोग हैं जो यहाँ जा रहे थे इंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए। अब वो इन्फेक्ट हो चुके हैं हंता वायरस से। तो ये इसलिए कैनरी आइलैंड न्यूज़ में आ गया। और दूसरा प्लेस जो न्यूज़ में है वो है एल्बर्टा। और वो एल्बर्टा कहाँ पर है, आइए समझते हैं। एल्बर्टा है कनाडा में। कनाडा में है एल्बर्टा। कनाडा का प्रोविंस, एक प्रांत है एल्बर्टा, ठीक है। और जिसके लाखों लोगों ने एक पेपर पे साइन करके कहा कि भाई वी वांट फ्रीडम, हमको आज़ादी चाहिए। और वो अमेरिका से इसकी हेल्प लेने गए। तो US के प्रेसिडेंट तो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कोई हमसे मदद लेने आए और हम उस पर धीरे धीरे ही सही कब्जा कर सकें, जैसा कि वो ईरान पर करना चाहते थे, लेकिन वो उनकी टैक्टिक्स वहाँ पर फेल हो गई। पहले तो उन्होंने कहा था डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ को हम बचाने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हॉर्मुज को कब्जा करने के लिए कर रहे थे, बाद में हॉर्मुज को खुलवाने के लिए युद्ध कर रहे हैं।
तो ये बिविल्डर पर्सन है, इसीलिए इनको टैको भी कहा जाता है। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, जो गर्दन फंसने पर भाग जाते हैं। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, इस एल्बर्टा को अपना 51वां राज्य घोषित कर दिया है। ही डिक्लेयर 51st स्टेट ऑफ यूएसए। एल्बर्टा को 51st स्टेट घोषित किया है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एल्बर्टा भी न्यूज़ में है और इसी वजह से कनाडा भी न्यूज़ में है, यूएसए भी न्यूज़ में है। यूएसए और कनाडा आपस में पड़ोसी हैं, आप देख सकते हैं ग्राफ में, मैप में। तो ये एल्बर्टा है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और यूएस की राजधानी वी ऑल नो वाशिंगटन डीसी। तो इसलिए ये दोनों प्लेसेस जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और जीके के पर्पज़ से भी, जनरल नॉलेज के पर्पज़ से भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो कैनरी आइलैंड कहाँ पर है? कैनरी आइलैंड अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है और ये स्पेन का आइलैंड है। एल्बर्टा कनाडा का प्रोविंस है जिसे अमेरिका ने 51st स्टेट घोषित कर दिया है। तो इसलिए अमेरिका और कनाडा के बीच नया विवाद उत्पन्न हो गया है। तो कहते हैं ना, ट्रंप साहब हमेशा किसी ना किसी फिराक में रहते हैं। जहाँ कन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट ना हो, वहाँ पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं। तो ट्रंप साहब ने यहाँ पॉसिबिलिटी क्रिएट करके एल्बर्टा को अपना 51वां राज्य घोषित कर दिया है। तो इसका मतलब है अभी तक यूनाइटेड स्टेट में कितने राज्य थे? 50 राज्य थे। तो एल्बर्टा कौन बन गया? 51st स्टेट ऑफ यूएसए। तो